हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। वेलकम टू आवर डिजिटल क्लासेस। तो बच्चों, टॉपिक जो चल रहा था अपना वो चल रहा था नरेशन। बच्चों, नरेशन में हमने पिछले वीडियो में देखा था टू चेंज प्रोनाउन। क्या देखा था बच्चों? स्टेटमेंट हम पढ़ रहे थे। इसका क्या पढ़ रहे थे? स्टेटमेंट सेंटेंस। स्टेटमेंट सेंटेंस में बच्चों पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के सेंटेंस आते हैं। और इसमें हमने पहले पढ़ लिया था सेड सेड टू को बदलना से, कनेक्टिव वर्ड, रिलेटिव डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच को जो है दैट से जोड़ना स्टेटमेंट के अंदर। फिर हमने देखा था प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, और प्रोनाउन संबंधी जो चेंज करते थे उसमें SON/1 2 3 का रूल चलता था। क्या चलता था बच्चों? टू चेंज प्रोनाउन के अंदर, टू चेंज प्रोनाउन। और इसमें जो हम लोगों ने देखा था NOUN, इसमें हमने पैटर्न सूत्र देखा था SON/1 2 3 के अकॉर्डिंग। इसका मैंने डेफिनेशन भी बताया था, इसके बारे में समझाया था डिस्क्राइब करके अच्छे से। पिछले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं टू चेंज प्रोनाउन को। तो ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हुए बच्चों मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक बार इसका सेंटेंस और समझाऊंगा टू चेंज प्रोनाउन का, ताकि आपको पता चले सीक्वेंस कैसे बनाया गया। देखिए सेंटेंस वही है पुराना, राम said to me I will help you। इसी को समझाता हूँ मैं एक बार आपको, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसके सीक्वेंस में। तो देखो बच्चों, जो सेंटेंस जो है राम सेड टू में, देखिए यहाँ पर ये है सब्जेक्ट, एक बार बताता हूँ, ये है सेड या सेड टू, ये है ऑब्जेक्ट, और प्रोनाउन ये है, ठीक है। और दोनों को जोड़ना है। तो देखिए ये ऐसे कैसे आ जाएगा राम, तो राम सेड टू को हमने कर दिया टोल्ड में क्योंकि स्टेटमेंट है। मी भी ऐसे कैसे आ जाएगा, कनेक्टिव वर्ड आएगा दैट क्योंकि स्टेटमेंट है। अब प्रोनाउन को चेंज करेंगे तो SON/1 2 3। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू चेंज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज राम। क्या है? सब्जेक्ट इज राम। देखिए मैंने ऐसे लिखा था आई में आई माई मी, बदलना है आई को। राम है, राम का प्रोनाउन ही आ गया तो ही हिज और हिम लिख देंगे। जो जिसके बराबर में आएगा वही हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर है आपके लिए? ओके। अब चलते हैं थोड़ा आगे, विल, हेल्प और यू। देखो बच्चों, यू के लिए मैंने बताया था जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम चलेगी, बहुत सारे बच्चों से गलत हो जाता है ये। यू में बच्चों मैंने बताया था कि यू सब्जेक्ट कब होता है, यू ऑब्जेक्ट कब होता है। अगर वर्ब के पहले आ गया देन इट मीन्स इट्स अ सब्जेक्ट, और अगर आफ्टर वर्ब आ गया दैट इट मीन्स इट्स अ ऑब्जेक्ट। ओके, तो देखिए ये क्या है, आफ्टर वर्ब है। आफ्टर वर्ब मीन्स ये कौन हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये एरो लगाएंगे यहाँ पर। तो यू सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू चेंज ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट इज मी। वेरी गुड। तो मी किसकी लाइन में आएगा, प्रोनाउन किस में है, आई में आता है। तो देखिए लिखेंगे आई माई मी, देन वी हैव टू यूज हियर मी इज ऑब्जेक्ट रिगार्डिंग यू। तो यहाँ पर मी कर देंगे और सेंटेंस में हमारा टू चेंज प्रोनाउन क्लियर हो गया। ओके, यहाँ तक मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, पिछली क्लास में बताया था आपको। ओके, तो देखिए नेक्स्ट लाते हैं हम। नेक्स्ट जो आएगा हमारा वो होएगा, ये फर्स्ट था जो हम रिपोर्टेड स्पीच में चेंज कर रहे हैं बच्चों, ध्यान रखना, रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस में। दूसरा आता है इसका टू चेंज वर्ब। देखिए ऐसे भी लिखते हैं इसको, टू चेंज टेंस, टू चेंज टाइम। डिस्टेंस एक अलग चीज है जिसमें एडवर्ब हो जाता है उसको। यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं एडवर्ब टाइम से रिलेटेड होता है, टेंस स्पेशल होता है, वर्ब स्पेशल होती है। ठीक है, तो चलते हैं इसमें नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट सिलेबस में। ओके, यानी कि कहने का मतलब यह है टू चेंज वर्ब करेंगे तो सेंटेंस में वर्ब कौन सी बदलेंगे। एक बार यही सेंटेंस ले, लेकिन उससे पहले हमें रूल्स समझना पड़ेगा। इसको ले लेते हैं एक बार। सेंटेंस देखो ये है राम, ऐसे कैसे आ जाएगा, हमने ऊपर बदल रखा है। टोल्ड पहले से चेंज है, मी आ गया कनेक्टिव वर्ड दैट, उसके बाद है ही। अब देखो यहाँ विल है, इस विल को हम बदलते हैं वुड में। कैसे बदलते हैं बच्चों, जो मैं रूल्स में बताऊंगा। और वुड विल हेल्प फर्स्ट फॉर्म आती है, यहाँ पर रियल टेंस आते हैं, ध्यान रखना क्या आता है, रियल टेंस का प्रयोग किया जाता है जो सेंटेंस में यूज होंगे। और फिर यू का क्या कर दिया था हमने, यहाँ पर मी कर दिया। देखो ये बन गया डायरेक्ट से सीधा इनडायरेक्ट सेंटेंस। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं इसको आगे। मिटा देता हूँ मैं इसको एक बार, आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि मालूम रहे कि हमने पिछला यहाँ तक पढ़ा था, उसके आगे हम पढ़ रहे हैं। ओके, करते ही रहे इसको।
बच्चों टू चेंज टेंस के अंदर आप लोगों को जो है एक बार नॉलेज होना चाहिए किसका, टेंसेज का। जो वीडियो में भी दे रखा है, अपनी पिछली क्लास में भी टेंसेज पढ़ाए हुए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से शॉर्टकट में आपको पूरे टेंस की वर्ब और टेंस में जो हेल्पिंग और यूज होती है पूरी बताता हूँ। हम कर रहे हैं आरएस वाले सेंटेंस में क्या कर रहे हैं, टू चेंज वर्ब। ठीक है बच्चों, हमारे पास सेंटेंस आएगा किसका, डीएन का। डीएन का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस आएगा। तो उसको किस में बदलते हैं, आईएन में। बच्चों इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर हम उसे बदलते हैं। पहले मैं आपको रूल्स बताऊंगा, फिर इसके एग्जांपल समझाऊंगा। ओके, तो देखिए बच्चों, एक शॉर्ट तरीके की बात करें, इसके शॉर्ट तरीके की बात करें तो वो ऐसा होता है कि डीएन वाला सेंटेंस अगर उसको आईएन में बदलना हो, देन देयर इज अ वेरी शॉर्ट रूल, इट्स अकॉर्डिंग टू नंबर 1 2 3 4। देन सैम 1 2 3 4 कैसे सर, ऐसा क्या लिख दिया आपने, 1 2 3 4 गिनती नहीं आती क्या? अरे आती है, बात थोड़ी है। देखिए यहाँ पर जो चेंज करना होता है, ये 1 2 3 4 क्या है, ये है प्रेजेंट के, प्रेजेंट टेंस के, यानी प्रेजेंट का इंडेफिनेट है, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट का परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, और इधर वाला जो 1 2 3 4 है, ये कौन है बच्चों, ये है पास्ट, ये पास्ट टेंस है बच्चों, यानी पास्ट का इंडेफिनेट, पास्ट का कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो क्या होता है, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इस तरह से ये चेंज होता है, इस तरह देखो बच्चों, इस तरह से चेंज होते हैं। कैसे, ऐसे। कहने का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस हुआ तो पास्ट इंडेफिनेट में बदल देंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हुआ तो पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट हुआ तो पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ तो पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। जिसको अच्छे से टेंस आता है वही समझ पाएगा, बाकी डिटेल से मैं बताऊंगा। अगला देखिए यहाँ पर ऐसा है, ये एरो लगा 1 3 2 4 1 3 2 4, क्या 1 3 2 4 1 3 2 4, यानी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ तो किस में बदल देंगे, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कंटिन्यूअस का हुआ तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। और बच्चों एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ इनडायरेक्ट नरेशन वाला सेंटेंस होगा, आप एक बात अपने माइंड में सेट भी कर लीजिए, इनडायरेक्ट नरेशन वाला जो सेंटेंस होगा वो स्टेटमेंट में ही होगा हमेशा, और हमेशा होता भी है। ये भी आप ध्यान रखिए, यूनिवर्सल रूल है ये। क्या होता है, चाहे वो कैसा भी सेंटेंस हो, चाहे वो इंपैरेटिव हो, ऑप्टेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, या कैसा भी सेंटेंस हो, इंटरोगेटिव हो, हमेशा सेंटेंस किस में होता है, ये स्टेटमेंट में होता है। स्टेटमेंट का मतलब अगर पॉजिटिव, या तो सेंटेंस पॉजिटिव में रहेगा, और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव में रहेगा। बाकी और कोई तरीका इसका ऐसा नहीं। कहने का मतलब जो हम चेंज कर रहे हैं इनडायरेक्ट के अंदर, जो टेंस कौन सा होगा, स्टेटमेंट का होगा हमेशा, चाहे उधर कैसा भी हो। क्लियर है? तो ये तो है शॉर्ट तरीका। अब इसी को लॉन्ग टाइप में बताता हूँ, जो उधर देखिए आप। देखिए डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस में आप अच्छे समझिएगा, पहले हम स्टेटमेंट ही पढ़ रहे हैं तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैं रूल्स पूरे नहीं लेता हूँ, मैं पूरे लेते हैं एक बार टेंस के अकॉर्डिंग, चाहे वो इंटरोगेटिव हो चाहे कैसा भी। ओके, तो देखिए डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए जिसमें एस या ईएस भी हो सकता है, तो बच्चों आपको पता है ये कौन सा टेंस होता है, ये सिंपल प्रेजेंट होता है। सिंपल सी बात है, तो सिंपल होता है। देखो यहाँ पर तो सिंपल और नेगेटिव दोनों ही आएंगे, यानी एक तो आएगा पॉजिटिव में और एक आएगा नेगेटिव में। जो नेगेटिव होगा तो आएगा, अदरवाइज पॉजिटिव में ही चलेगा। तो इनडायरेक्ट नरेशन में क्या करेंगे, सब्जेक्ट अपनी जगह रहेगा, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, देखो इंडेफिनेट को इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट में हमेशा क्या आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। बस हो गया, आगे रूल जैसे चलेगा वैसा चलता रहेगा। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट लेके चलते हैं। सब्जेक्ट के बाद में अगर सेंटेंस में डू या डज, क्या बच्चों, डू या डज, और उसके बाद में नॉट प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाए। देखिए नोट आएगा इसमें, डू डज के साथ नोट, तो यहाँ क्या कर देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट का पास्ट इंडेफिनेट, यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट का नेगेटिव सेंटेंस तो पास्ट इंडेफिनेट का भी नेगेटिव सेंटेंस, यानी डू नॉट और डज नॉट को क्या कर दिया हमने, डिड नॉट, और इसके बाद क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। स्टेटमेंट में दोनों ही होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो मैं इंटरोगेटिव के अकॉर्डिंग बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। अब इसका एक बार सेंटेंस एग्जांपल समझाता हूँ, क्योंकि मैं स्टेटमेंट पढ़ा रहा हूँ आपको, इसलिए ये चीज बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए कैसे,
देखो बच्चों ध्यान समझिएगा, अगर सेंटेंस के अंदर ये सेंटेंस आ गया, जैसे मान लो मैं कोई एक एग्जांपल लिखता हूँ, किस तरह से, उसी को लेते हैं एक बार। राम said to me your brother plays games always और इन्वर्टेड कॉमा बंद। देखो बच्चों सेंटेंस को ढंग से समझिएगा। राम सेड टू मी योर ब्रदर प्लेज गेम्स ऑलवेज। राम ने मुझे कहा, क्या, तेरा भाई यानी तुम्हारा भाई प्लेज खेलता है, गेम्स खेलता है, हमेशा गेम्स खेलता है। तो इसको कैसे बनाएंगे बच्चों, देखिए यहाँ से हमने कहा, एक बार हम ऑलवेज को यहाँ से हटा लेते हैं, ओके, कंफ्यूजन नहीं होगा, ताकि आपको कि एडवर्ब में समझाऊंगा। तो योर ब्रदर प्ले गेम्स, और यहाँ पर मैंने लगा दिया इन्वर्टेड कॉमा और फुल स्टॉप। तो देखिए बच्चों यहाँ पर बनाते हैं राम, आपको पता है कनेक्टिव वर्ड, कनेक्टिव क्या, सेड टू का टोल्ड, मी का मी, कनेक्टिव दैट, यस दैट। अब योर को बदलेंगे, पैटर्न हमारा वही है, SON/1 2 3 लिख देते हैं एक बार, यू, योर और यू। योर को बदलना है सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग चेंज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है बच्चों, यहाँ पर मी है, ओके। तो मी मैंने यहाँ पर मी यहाँ नहीं करना है बच्चों, देखो आई, माय और मी। तो देखिए योर के बराबर में कौन आ रहा है, माय आ रहा है, तो यहाँ पर कर देंगे माय ब्रदर। माय ब्रदर प्लेज, तो प्लेज का क्या आ जाएगा, प्लेड। माय ब्रदर प्लेड गेम्स, ऐसे की ऐसे हम लोग यहाँ पर लिख देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। तो बच्चों ये है रूल्स के अकॉर्डिंग कि फर्स्ट फॉर्म की सेकंड फॉर्म। पहला समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए दूसरा, देखिए बहुत लंबा चलेगा, हालांकि पूरे टेंसेज आपको एक बार इसमें भी रिवीजन होएगा, आपका टेंस का पढ़ा हुआ है तो टॉपिक। देखिए दूसरा, इसी को एक बार नेगेटिव में लेते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए राम said to me, इसी को ले रहा हूं मैं एक बार, योर ब्रदर डज नॉट, अब ओनली प्ले आएगा, प्ले गेम्स, तो कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, स्मॉल इसकी आप सोचना नहीं ज़्यादा, गेम्स स्मॉल लेटर में ले लीजिए। तो राम सेड टू मी, अब सेंटेंस देखिए कौन है, स्टेटमेंट का नेगेटिव है, तो राम का तो राम रह जाएगा, राम सेड टू का, हाँ वेरी गुड, टोल्ड, राम टोल्ड मी, कनेक्टिव वर्ड दैट। उसी तरह से कर रहे हैं योर, यहाँ लिखा हुआ है माय ब्रदर डज नॉट, क्या हो जाएगा बच्चों, डिड नॉट, वेरी गुड। तो क्या कर देंगे, डिड नॉट, प्ले का प्ले रह जाएगा, फर्स्ट फॉर्म है, और गेम्स का गेम्स हो जाएगा। तो बच्चों ये हुआ है हमारा फर्स्ट रूल, यानी स्टेटमेंट में हम चेंज कर दिए, स्टेटमेंट सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो स्टेटमेंट में इस तरह से होगा। अब मैं आपको सिर्फ आगे रूल्स बताऊंगा, सेंटेंस आप लोगों को जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में प्रैक्टिस करवाऊंगा। ये समझाने का था, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे रूल्स को कंप्लीट करता हूँ। ओके, लीजिए स्क्रीनशॉट, और रूल जैसे भी आ जाए उनसे बनाते हुए सेंटेंस बनाते जाइए और टॉपिक को कवर करते जाइए। ले लिया आपने, ओके। बच्चों नरेशन टॉपिक है, इतना हार्ड भी नहीं है, बहुत इजी वे में आपको बता रहा हूँ। आप अच्छे से ध्यान से अपनी कॉपी पेन लेकर के जो है बैठे रहिए और ढंग से समझते रहिए, क्योंकि इसमें पूरे जो बता रहा हूँ वो स्टेटमेंट से रिलेटेड बता रहा हूँ, क्योंकि स्टेटमेंट हम पढ़ रहे हैं, जब इंटरोगेटिव आएगा तो इनको फिर आगे लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये हो गया हमारा वही 1 2 3 में 1 1 हो गया, 2 2 लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो 2 2 मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो यहाँ पर आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी आईएनजी फॉर्म। ओके, तो इनडायरेक्ट में क्या कर देंगे, सब्जेक्ट अपनी जगह, इज एम आर का हो जाएगा वाज वर, और वर्ब वैसे के वैसे फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। बच्चों देखो अगर नेगेटिव होगा इस तरह से, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन द सेंटेंस चेंज इनटू
subject, was, were, we have to use here not according to present continuous, then we have to use fourth form of the verb. ये हो गया to. समझ में आया ना आपको? आप देखिए 3 बताता हूँ आपको. सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, पता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट अपनी जगह, हैज हैव का क्या हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में हैड. वेरी गुड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. और अगर बच्चों यहाँ पर जो है देखिए इसके बाद नोट आ जाता है प्लस फोर्थ फॉर्म, तो यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर नोट लगा के, सॉरी फोर्थ फॉर्म नहीं करना है इसमें थर्ड फॉर्म. ओके, कंफ्यूजन नहीं था, थोड़ा लिखने में हो गया. थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो यहाँ पे क्या करेंगे नॉट देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट. आगे लेके चलते हैं. हम बना रहे हैं डीएन से आईएन. ओके, थर्ड का हो गया. फोर्थ है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव. हैज हैव के साथ बीन किस कौन से टेंस में आता है बच्चों? ये आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो सब्जेक्ट अपनी जगह, हैज हैव की जगह हैड प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब. अब देखिए यहीं से बताता हूँ. सब्जेक्ट अपनी जगह, जो हैज है, हैज हैव के साथ में नॉट प्लस बीन आ जाए. क्या आ जाए? नॉट प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो चेंज करेंगे, सब्जेक्ट अपनी जगह, हैड के बाद लगा देंगे नॉट. बीन सेंटेंस में है तो बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब. क्लियर है? ये हो गया 1 1 2 2 3 3 4 4. अब है 1 3 2 4. देखिए 1 में कौन है? ये वाले हैं. तो क्या लिखें यहाँ पर? देखिए सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. 1 3 किस में आता है? देखिए यहीं से हो जाए 1 2 3 4. तो 3 ये है. आपको वैसे से आप अपने माइंड में सेट करते हैं तो सब्जेक्ट पहले, देन हैड, सेकंड फॉर्म माने हैड प्लस थर्ड फॉर्म. बस हो गया. और अगर सेंटेंस इस तरह से आ गया डिड नॉट में, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन वी हैव टू चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस इन नेगेटिव हैड प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. देखो डिड नॉट का होता है हैड नॉट. ओके, ये हो गया 1 3. अब 2 4 करते हैं. 2 4 में कौन सा है? तो यहाँ करेंगे सब्जेक्ट प्लस was, were, fourth form of the verb. We have to change subject had been plus fourth form of the verb. अगर was were के बाद में नोट रहा, जिस तरह से subject was, were, not plus fourth form, तो चेंज कर देंगे subject had not plus been fourth form of the verb. तो देखो बच्चों यह है स्टेटमेंट का भी, और आगे बढ़ेगा भी, मॉडल से रिलेटेड आएगा. आपको सर फ्यूचर टेंस क्यों नहीं है? तो बच्चों फ्यूचर टेंस होता तो है इसमें, लेकिन वो पास्ट को रिगार्डिंग होता है. ये देखो प्रेजेंट और पास्ट है, लेकिन फ्यूचर में हम जो लेके चलते हैं वो इस तरह से होता है. देखिए सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स. क्या बच्चों? मॉडल्स प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. इसमें शैल विल वगैरह सारे आ जाते हैं. अब मॉडल में चेंज कैसे होता है बताता हूँ. सॉरी फर्स्ट फॉर्म करना है. तो चेंज कैसे होगा? देखिए सब्जेक्ट प्लस जो मॉडल है वो का वही मॉडल रहेगा प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. लेकिन मॉडल में जो है वो क्या होगा आप समझिए. अगर विल आ गया तो विल का हो जाएगा वुड. ठीक है. अगर शैल आ गया, शैल का भी क्या हो जाएगा? वुड. ध्यान दीजिएगा, कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे जहां पर शैल का शुड होता होगा, ज्यादातर क्या होगा? वुड. ठीक है. अगर सेंटेंस में आ गया कौन सा बच्चों? मे दिख रहा होगा शायद, तो मे में क्या कर देंगे हम लोग? माइट. और लास्ट है बच्चों कैन, कैन का कर देंगे कुड. और बाकी सारे जो है पास्ट में होते ही भाई वुड का वुड रह जाएगा, कुड का कुड रह जाएगा, पहले से मस्ट का मस्ट आ जाता है, कई बार हैड टू करना पड़ जाता है. तो बच्चों यह है स्टेटमेंट के रूल्स. आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में लिख लीजिए. नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है मैं इनके बारे में आपको आगे बताऊंगा. और सेंटेंस में अभी एक रूल बाकी है, टू चेंज डिस्टेंस. ओके, और इनके एग्जांपल करेंगे और फिर पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस. तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय. ओके.